कंगना का खुलासा, जिस बिल्डिंग में उनका ऑफिस है वो बिल्डिंग शरद पवार की है और अगर जवाब मांगना है शिवसेना को या बीएमसी को तो शरद पवार से जवाब मांगो। जी हां, आपको बता दें कि कंगना रनौत के जिस ऑफिस बंगलो नंबर 5 पर बीएमसी ने जेसीबी चलाई है, उस ऑफिस के बारे में कंगना रनौत ने खुलासा किया है और कहा है कि ये मेरे बारे में नहीं है बल्कि बिल्डिंग के बारे में है। ये सिर्फ एक फ्लैट के बारे में नहीं है बल्कि पूरी बिल्डिंग के बारे में है, इसीलिए जवाब मुझसे नहीं बिल्डर से मांगो। और ये जो बिल्डिंग है ये शरद पवार की है और उसके पार्टनर ने ये बिल्डिंग बनवाई है, तो शरद पवार और उनके पार्टनर से इस बिल्डिंग के बारे में और उसके अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में शिवसेना जवाब मांगे। शरद पवार शिवसेना के कर्ता धर्ता है। शिवसेना को रूलिंग पार्टी में लाने के लिए इस बार शरद पवार का बहुत बड़ा हाथ था और उनके अंडर में ही शिवसेना काम करती है। ऐसे में अब शिवसेना शरद पवार से क्या सवाल पूछ पाएगी, ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। कल शरद पवार से भी इस पूरे मामले पर जब टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि बीएमसी के अपने अलग रूल्स होते हैं, शिवसेना की गाइडेंस पर बीएमसी ने ये काम कैसे किया ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कोविड-19 के चलते गाइडलाइंस कुछ अलग है। ऐसे में ये डिमोलिशन गलत है, उन्होंने इस डिमोलिशन को अग्री नहीं किया। कंगना ने शरद पवार को लेकर ये जो खुलासा किया है, इस पर महाराष्ट्र के हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर जितेंद्र आह्वाद का रेस्पॉन्स आया है और उन्होंने अपने रेस्पॉन्स में मेंटल हेल्थ को ट्रैक किया है, यानी कि कंगना को मेंटली बीमार बताया है। अपने इस ट्वीट में शरद पवार को सपोर्ट करते हुए हाउसिंग मिनिस्टर ने लिखा है, हर एक शख्स महाराष्ट्र में जानता है कि शरद पवार जी का महाराष्ट्र को बनाने में और डेवलप करने में क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक लेडी ने, कंगना का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि लेकिन एक लेडी ने इस पूरे मामले को मिस इंटरप्रेट और मिस रिप्रेजेंट करते हुए कहा है कि शरद पवार ने तो बस एक बिल्डिंग बनाई है। #मेंटल हेल्थ। तो कुछ इस तरह से अब शिवसेना के जो लोग हैं वो कंगना पर अटैक कर रहे हैं। अपने इस ट्वीट में शरद पवार को सपोर्ट करते हुए कंगना का नाम लिए बगैर उन्होंने मेंटल हेल्थ को हैशटैग किया है। यानी कि ये इशारा ऐसा दिया जा रहा है कि जो भी सरकार की या बीएमसी की तरफ उंगली उठाएगा वो पागल है या उसे पागल करार दिया जाएगा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर।